हेलो बड़ी, कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बार बाइंडिंग शेड्यूल की। बार बाइंडिंग शेड्यूल में बेसिक चीज जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो बार बाइंडिंग शेड्यूल यानी कि उसको बीबीएस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको बीबीएस बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे देखिए कुछ बना के ड्रॉ करके रखा है। मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि बीबीएस किस तरह से, इसका बेसिक फॉर्मूला। सबसे पहले तो एक तरह से आपके फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को आपको सबसे पहले बताना चाहिए क्या है, देन उसके बाद बीबीएस बनेगा। ओके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो बात करते हैं वन स्टेप ऑफ मेकिंग फॉर बीबीएस। ओके, पेज हमारा फर्स्ट है, बीबीएस यानी बार बाइंडिंग शेड्यूल। राइट, बार बाइंडिंग शेड्यूल। सबसे पहले तो ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये शेप है आबादी कितने डिग्री पे? 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, अभी हम बात करेंगे इसकी, इस शेप की बात करेंगे। ओके, तो ये मैंने इसको 1 ले लिया है, इसको मैंने 2 ले लिया है, और इसको मैंने 3 ले लिया है, और इसको मैं 4 ले लिया हूँ। ओके, ये 4 टाइप के मैंने शेप बनाया है, यानी कि शेप 1, यहाँ पे शेप 2, शेप 3 एंड शेप 4। राइट, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस एंगल की बात करता हूँ। ये 45 डिग्री पे है, तो आपको सीधा सीधा फंडा याद रखना है कि अगर 45 पे है तो यहाँ पे होगा 1D, यहाँ पे होगा 90 डिग्री पे है तो 2D। आपको 45 से स्टार्ट करना है, यानी कि इस तरह से अगर सिंपल भाषा में अगर समझने के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 45, यानी फर्स्ट यानी 45 1D। ये डिडक्शन होता है, मतलब 1D। अगर कोई भी बार स्टिल आगे हम बताएंगे इसमें कैसे क्या करना है। 45 पे आपको सिंपली याद रखना है 1D। ओके, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2D। अब यहाँ पे ये हो गया 135 का एंगल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3D। एंड ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल पैरेलल वाला, ये है 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री में आपको क्या करना है, 4D डिडक्शन करना है। राइट, तो चलिए सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो सबसे मिनिमम हमारा 45 डिग्री एंगल पे बेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे 45 डिग्री का 1D, और यहाँ पे 90 डिग्री का मैं लिखता हूँ 2D। देन यहाँ पे 135 डिग्री का मैं लिखता हूँ 3D। देन 180 डिग्री का मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4D। ओके, इस तरह से आपको अब बैंड करना है। तो आपको किस तरह का शेप, इस तरह का शेप कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा इस तरह का शेप कि हमको इतना डिडक्ट करना होगा, या इस तरह के काम में हमको कब यूज होगा। राइट, तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे कि वहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। ओके, तो मैं वहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ। अभी ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह का शेप दिख रहा है, मैंने बार बाइंडिंग शेड्यूल लिख दिया है। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मैं जो भी सबसे पहले वीडियो बनेगी आप तक पहुंचेगी। ओके, तो मैंने ये देखिए, ये एक क्वेश्चन ले लिया है। ये रूफ बेंटो बार होता है। ये रूफ में जैसे कि आप छत का जब जैसे ही बीबीएस निकालेंगे तो आपको इस तरह का दिखने के लिए मिलता है। ये आपको बीम पोर्शन में दिखने के लिए मिलता है, जहाँ पे बीम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे एक चीज होता है कि यहाँ पे इसका जस्ट बगल में, बेंटो के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार देना होता है। ओके, तो अब इसकी बात नहीं करते हैं, हम बीबीएस की बात करते हैं। बीबीएस की बात करते हैं तो इसका हम बीबीएस इस तरह से बीबीएस कैसे निकालेंगे। राइट, ये इसका मान के चलिए कि दे दिया है, यहाँ से ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये दिया रहता है। तो अगर हम सिंपली इस पे क्या करेंगे, सिंपली मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ये जो हमारा बेस है। ओके, इस पे परपेंडिकुलर मैं डाला तो ये मेरा बन गया ट्रायंगल। ओके, तो हमको ट्रायंगल का पाइथागोरस से आपको निकाल लेना है। अगर मान के चलिए इसका डिस्टेंस है 0.5 मीटर और इसका भी डिस्टेंस है 0.5 मीटर, तो हम इसका तो ये निकाल सकते हैं, ये वाला हाइपोटेनस। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, सीधी सीधी बात है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे 1 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, कोई मैटर नहीं करता है। ओके, यहाँ इतना स्क्वायर, इसको फिर रूट अंडर कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, तो इस तरह से इसका ये सीधा सीधा आपको ये ले लेना है। अब इसमें डिडक्शन कैसे करेंगे, अब ये जो है हमारा, अब ये देखेंगे कितने कितने डिग्री पे बैंड हो रहा है। राइट, तो अभी मैं इस शेप की बात करता हूँ। ये मेरा शेप कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करता हूँ कुछ शेप इस तरह से। राइट, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है कुछ यहाँ से, और ये हमारा होगा 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री। ओके, तो आपको 135 डिग्री में आपको जो फॉर्मूला पुट करना है, डिडक्शन का फॉर्मूला पुट करना है, ये 135 डिग्री वाला पुट करना है। कैसे, अब मैं सीधा सिंपल सा बात आ जाता हूँ। ये जो यहाँ से यहाँ का मेरा डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, मैंने 2 मीटर लिख दिया। ओके, देन यहाँ का जो भी मेरा डिस्टेंस आएगा, मान के चलिए कि आगे यहाँ पे 0.8 मीटर, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब निकाला नहीं है। ओके, आपको सिंपली निकाल लेना है। यहाँ पे अगर आपको नहीं निकालना आता है, 0.25 हो जाएगा, प्लस में 0.25 हो जाएगा, इसको रूट अंडर कर दीजिए, 0.5 का रूट अंडर जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, देन यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी आपको 2 मीटर दिया हुआ है। 2 मीटर कितना हो गया, 4.8 मीटर। ओके, 4.8 मीटर। अब क्या करना है कि ये जो डाया है, ये जो रेनफोर्समेंट कितने डाया का है, 10 mm का है, 12 mm का है, कितने mm का है। ओके, तो सबसे पहले मान चलिए 10 mm का है। 135 डिग्री में हमने कितना बेंड किया था, 135 डिग्री में हमने 3D बेंड किया था। 3D डिडक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों शेप 2 हो जाएगा, एक यहाँ बेंड हो रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 × 3D। राइट, तो 2 × 3 मेरा 3 हो जाएगा। डी कितना है मेरा, 12 12 हम छड़ ले रहे हैं। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 × 3D ले लेना है। दो ये जो है यहाँ पे 2 बेंड हो रहा है, और 3 × D हमारा जो फॉर्मूला है। ओके, तो हमने यहाँ से ये ले लिया, तो ये 6 और ये 12 72, यहाँ पे 72 mm आपको कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4.8 में से आपको 72 mm 0.072 mm माइनस कर देना है। ओके, जो भी आएगा यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगा, इस तरह का वैल्यू है। ओके, देन आते हैं स्टीरअप में। ये जो कॉलम में स्टीरअप होता है, बीम में स्टीरअप होता है। ओके, तो हम ये स्टीरअप की बात कर लेते हैं। ये जो स्टीरअप है, स्टीरअप कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ले लिया। राइट,
बात देखिए स्टीरियो में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको कवर पता होना चाहिए, क्लियर कवर। ओके, क्लियर कवर आपको इस ड्राइंग में पूरा सब कुछ मेंशन होता है, नहीं तो स्टैंडर्ड साइज भी होता है, बीम में 25, स्लैब में 20 mm, 40 mm कॉलम में, इस तरह से सब डिवाइड होता है। ओके, तो आपको ड्राइंग में बेसिकली दिया रहता है कि कितने कवर हमको प्रोवाइड करना है। जनरली मैं इसमें 40 mm का कवर ले रहा हूँ। ओके, 40 mm का मैं कवर ले रहा हूँ, तो ये जो मेरा कॉलम है, ये जो डिस्टेंस डायमेंशन जो दिख रहा है, ये 300 mm, ये 250 mm, ये जो कॉलम की साइज दिख रहा है, ये कंक्रीट है, ये पूरी कंक्रीट का पार्ट है, ये पूरी कंक्रीट का पार्ट है, राइट। ठीक है, ये कंक्रीट का पार्ट है हमारा। कंक्रीट के पार्ट में से हम क्या करेंगे, कवर को माइनस कर लेंगे। ये मेरा जो मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे पूरा कंक्रीट हो जाएगा और ये कवर का पार्ट हो गया, राइट। ये जो भी है क्या, ये मेरा कवर हो गया। कवर मैं 40 mm कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो 40 इधर 40 इधर, कितना हो गया 80 mm, सीधा सीधे। तो ये 300 में से 80 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, माइनस 80 यहाँ सिंपली कर देता हूँ। और 250 में से 80 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। ओके, तो देन यहाँ पे भी क्या करना है कि 170, यहाँ पे देखिए ये 220 इंटू 2 कर देना आपको सीधा, क्योंकि ये भी 220 है, ये भी 220 है, ये भी 170 है, ये भी 170 है, 220 इंटू 2 प्लस 170 इंटू 2। ओके, देन इसमें क्या आता है, ये हुक होता है, ये हुक होता है, राइट। हुक का कैसे करना है कि हुक जो होता है ये आपको 10D होता है। मान के चलिए हुक यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ, हुक हुक जो होता है 10D होता है। अगर 10D यानी D इक्वल टू हो गया है, D की जब भी हम बात कर रहे हैं डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ओके, स्मॉल डी है, कैपिटल डी है। डी इंटू हम 10 mm का चल रहे हैं, 10 यानी कि 100। ओके, तो यहाँ पे ये जो हुक का लेंथ हो जाएगा 100 mm हो जाएगा, और ये जो बेंड हो रहा है 135 डिग्री बेंड हो रहा है। ओके, तो डिडक्शन का पार्ट बाद में करते हैं। तो ये 100 mm और ये 100 इंटू 2 कर देता हूँ, यानी 200 हो गया। तो यहाँ पे प्लस 200, अभी डिडक्शन मेरा बाकी है। ओके, तो यहाँ पे ये 440 हो गया, प्लस में 0 4 340 प्लस 200। ओके, कितना हो गया ये 089 mm। ओके, इतना mm का आपका टोटल लेंथ है। ओके, अब इसमें से मेरे को डिडक्शन करना है। डिडक्शन वाला पार्ट क्या है, डिडक्शन है कि 135 डिग्री पे हमने 135 डिग्री बन रहा है तो 3D होता है। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ उसको, 980 mm। ओके, 980 mm ये हो गया, और ये कितना है आपको 3D 2 इंटू 3D। ओके, तो 3 इंटू 10 mm का डाया है, इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 mm। इसमें से 60 mm माइनस कर देंगे तो 920 mm। तो जो हमारा कटिंग लेंथ आएगा इसका 920 mm का होगा, कटिंग लेंथ 920 mm। ओके, इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करेंगे। ओके, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, और इसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। 45 डिग्री पे सीधे आपको याद रखना है, 45 स्टार्ट करना है, 45 90 135 और 180, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मैं 45 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2 करता हूँ 180 इंटू 2 करता हूँ। ओके, अभी अब दूसरा क्या करना है, सीधा सीधा इसमें आपको 45 ऐड करते जाना है। मान के चलिए कि ये यहाँ पे हम बात करते हैं 45, देन इसमें 45 जो ऐड करेंगे प्लस 45, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45, ये हो जाएगा 135, 45 ये हो जाएगा 180। 1 2 3 4 4 टाइप्स के जितने भी हमारे पास हैं डिग्री, यही यूज होते हैं। ओके, 30 डिग्री पे 15 डिग्री पे कोई ड्राइंग में जनरली होता नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये चीजें होते हैं बार बाइंडिंग शेड्यूल। और कोई भी जैसे कि ये बेसिक चीज था कि इसमें कैसे करना है, राइट। और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, जो भी बहुत सारे, उसको भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे कमेंट्स करेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे। देन यहाँ पे आता है कि इसके थोड़े से डेफिनेशन हैं। डेफिनेशन में क्या है कि बेंड एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कोई भी आपने यहाँ पे स्टील किया, ये मेरा स्टील है। ओके, देन मैं इसको यहाँ, ये मान के चलिए 2 मीटर का है, मैं यहाँ से इसको बेंड कर रहा हूँ। बेंड कुछ इस तरह शेप से होता है। ओके, तो यहाँ पे इलोंगेशन होता है, इस वाले पोर्शन को इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन, अगर इसमें इलोंगेशन प्रोवाइड होता है तो ये इसका लेंथ जो है इंक्रीज होता है। ओके, इसका लेंथ इंक्रीज होगा, जैसे इसमें अगर हम इसको बेंड करेंगे तो ये बढ़ता है, इसीलिए हम वहाँ पे डिडक्शन करते हैं। ओके, देन वहाँ पे क्या है बेंड डिडक्शन, मैं बात कर रहा हूँ बेंड डिडक्शन लेंथ फॉर। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें ऐसा है कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे बातें करते हैं कि इसमें इंटरव्यू बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपके स्टील का साइज, स्टील कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टील होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि सबसे पहले FE 415, FE 50, FE 500 कैपिटल D। तो ये सब जो चीजें हैं ना स्टील का पार्ट है, राइट। तो इस चीज को आप याद करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, देन मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखूंगा इसका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, यहाँ पे लिख रहा है कि व्हेन वी बेंड ए स्टील बार, जब हम अपने स्टील को बेंड करते हैं, देन लेंथ ऑफ द बार, जो स्टील है, रॉड है, उसका जो बार है स्लाइटली इंक्रीज, जैसे इनको बेंड करते हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, राइट, ड्यू टू स्ट्रेचिंग इन द बेंडिंग एरिया। और वो स्ट्रेच होता है और कौन से जोन में, बेंडिंग जोन में, इस वाले जोन में इंक्रीज होता है, ना कि यहाँ पे होगा ना कि यहाँ पे होगा, राइट, इस वाले जोन में इंक्रीज होता है। तो ये फाइव था। सेकंड में क्या है, द एक्सपांशन ऑफ द लेंथ डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टील एंड डिग्री ऑफ द बेंड। अब देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये ऐसा बोल रहा है कि जो इसका लेंथ इंक्रीज होता है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम इसको 45 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं, 135 डिग्री बेंड कर रहे हैं, 180 डिग्री बेंड कर रहे हैं, सबका अलग अलग है, डिफरेंट है, सबका
एक जैसा किसी का नहीं है। ओके, और सबसे फर्स्ट रीजन तो आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि मतलब कितने डिग्री पे मतलब कैसा किस तरह से करते हैं, तो वो हो जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये तो फर्स्ट वाला हो गया, राइट। सेकंड वाला क्या होता है कि ये चीज डिपेंड करता है इस चीज पे, आप 415 ले रहे हैं या फिर 500 ले रहे हैं या फिर 500D ले रहे हैं। ओके, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये दो क्राइटेरिया है अपने पास, इस चीज पे अपना बेंडिंग डिपेंड करता है, राइट। देन यहाँ पे थर्ड वाला है द लेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग डिग्री। सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो डिग्री है इस पे डिपेंड करता है, अलग अलग सबका अलग अलग है, राइट। तो दोस्तों ये आज का था बीबीएस का बेसिक फंडा, ठीक है। और जैसे आपको अगर किसी चीज़ का बीबीएस निकालना होगा, हेलिकल या पाइल का या जो भी चीज़ का से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, हम वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे।